Everyone. So today I am again here to take a new topic. This is from again class 9's geography, that is drainage. Before I start that video, today is 15th August, 15 अगस्त जो कि हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस भी है। और आज बड़ा ही गौरव का दिन है हमारे लिए कि हम अपना 75 जो है वो आज़ादी के स्वतंत्रता के 75 साल पूरे कर चुके हैं। तो इसी खुशी में जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर तिरंगा एक अभियान चलाया है, और जिसके अंतर्गत हमने भी अपने घरों पर अपने अपने जो है वो तिरंगा लहराया। तो ये बहुत ही ऑनर की बात है, क्योंकि तिरंगा फहराना हर किसी का एक सपना होता है कि वो जो है उसको ये खुशी मिले, ये जो है वो एक पल मिले जो जिसमें कि वो तिरंगा फहराए। लेकिन अभी तक जो है ये चांस हर किसी को नहीं मिल पाता था। लेकिन धन्यवाद हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को कि उन्होंने हर साधारण से साधारण इंसान को, जो इस देश का नागरिक है, उसको झंडा फहराने का अधिकार दिया अपने घरों पर। तो इसी खुशी के साथ और स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। Before I start video, as usual, I want to just request you or tell you that just watch this video, share it, like it, and subscribe our channel दांगी अकेडमी। और साथ ही साथ अब हमारे जो है वो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस की PDF अवेलेबल हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट ड्रेनेज। मोस्ट प्रोबेबली ये जो टॉपिक है ये हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में जो है वो ड्रेनेज से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनको हम डिस्क्राइब करेंगे। साथ ही साथ जो इंडिया के मेन ड्रेनेज सिस्टम्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So the first is drainage and drainage basin. What is the meaning of drainage and drainage basin? The term drainage describes the river system of an area. अब ड्रेनेज का सीधा सा एक मतलब होता है कि किसी भी जगह पे मिलने वाला जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम मतलब रिवर जो होती है वो अकेली जो है एक रिवर मतलब जो एक रिवर सिस्टम को हम सिर्फ एक रिवर इंक्लूड नहीं कर सकते उसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज जो है वो इक्वली इन्वॉल्व होती हैं। और इसके थ्रू जितना एरिया पर्टिकुलर एक रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज के थ्रू जितना एरिया कवर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज। And small streams flowing from the different directions come together to form the main river, which ultimately drain into a large water body such as lake or sea or an ocean. The area drained by a single river system is called drainage basin. और जो ये रिवर जो हैं पहले जहाँ से भी ये ओरिजिनेट होती हैं, ये एक बहुत ही स्मॉल स्ट्रीम के रूप में निकलती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं इनमें जो इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज और जो सब्सिडियरीज होती हैं वो जुड़ती जाती हैं, और इससे इनका जो वाटर वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, और फाइनली वो जो है किसी वाटर बॉडी में मर्ज हो जाती है, वेदर इट इज़ अ लेक और सी और ओशन। और जितना भी एरिया राइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउथ, इसके उद्गम से लेकर तो जो इसका माउथ होता है, जो मुहाना होता है नदी का, वहाँ तक जितना बड़ा जो सिस्टम ये रिवर फॉर्म करती है, दैट इज कंसोलिडेटली कॉल्ड द ड्रेनेज बेसिन। सो होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज ड्रेनेज एंड ड्रेनेज बेसिन। इसी ड्रेनेज बेसिन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। Now see, this is the map of Indian rivers. I just usually share it. Afterwards I will describe it. But यहाँ पे आप देखिए, अगर हम राइट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, दैट तो हमारे इंडिया को जो है एक तरीके से कहा जाएगा कि इट इज़ वेरी रिच इन द रिवर सिस्टम्स, है ना। मतलब देखिए ऊपर हिमालय है और पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं, और बहुत सारी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो है वो नदियों की भरमार है। तो यही रिवर सिस्टम और जो है इनका हमारी कंट्री में इम्पोर्टेंस, इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट इज वाटर डिवाइड। व्हाट इज वाटर डिवाइड? A closer observation on a map will indicate that any elevated area. अब आपको मैप मतलब मैप दैट इज an image I shared on the screen. आप इसमें आराम से देख सकते हैं कि एक एलिवेटेड एरिया है, किसी भी लैंड पे, किसी भी ज़मीन पे जो है थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, जिसकी वजह से किसी भी नदी का जो पानी है वो 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, सच एज अ माउंटेन और एन अपलैंड सेपरेट्स 2 ड्रेनेज बेसिन। और ये क्या करता है? 2 अलग अलग ड्रेनेज बेसिन क्रिएट करता है। सच एज अपलैंड इज नोन एज द वाटर डिवाइड। और जो ये उठा हुआ भाग होता है इसे हम जो है वो वाटर डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये अकॉर्डिंगली टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स
It divides water into two part. Okay, or it divides the drainage basin into two part. एक पिक्चर मैंने जो है वो शो किया है और दूसरा जो है एक इमेज शो किया है. इस इमेज के थ्रू आपको जो है शायद ज़्यादा अच्छे से समझने में जो है वो आसानी होगी. So this is a closer, so this is an elevated area such as a mountain or an upland separates two drainage basin such as upland is known as the water divide. नाउ ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, जैसे कि हमने बात किया था व्हाट इज अ ड्रेनेज सिस्टम. तो ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ सब्सिड्यूरीज को मिला के जो एक नदी बड़ा सा सिस्टम फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम. अब क्या इंडिया में भी ड्रेनेज सिस्टम है? यस. इसमें जो है टोटली 2 से 3 मेजर ड्रेनेज सिस्टम काम करते हैं. इसके पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बेसिकली इंडियन रिवर्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एज यूजुअल वी हैव सीन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इसका जो फिजिकल जो डिवीजन है, उसको हम बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्दर्न इंडिया और सदर्न इंडिया. इसी तरीके से यहाँ पे मिलने वाले रिवर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना. इंटरेस्टिंग. So let's see. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. ठीक है. अब हमारे यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, जैसे कि हमने देखा, वी हैव अ डिफरेंट रिलीफ फीचर्स, है ना. हमारे यहाँ पे बहुत सारे लैंडफॉर्म है. वी हैव 6 मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, और यही लैंडफॉर्म, यही लैंड फीचर्स, रिलीफ फीचर्स जो होते हैं हमारे यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करते हैं. Accordingly, the Indian rivers are divided into 2 major group. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन रिवर्स को भी जो है हम 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, द हिमालयन रिवर एंड द पेनिनसुलर रिवर. अब ये क्या है, चलिए देखते हैं. अपार्ट फ्रॉम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द 2 मेजर फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, द हिमालयन एंड द पेनिनसुलर रिवर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, इनको जो है हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया. हिमालयन रिवर्स मतलब बेसिकली वो नदियाँ जो कि हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी जो है वो पेनिनसुलर रिवर, बेसिकली जो कि हमारे सदर्न पेनिनसुला से रिलेट करती है. और दोनों ही फिजियोग्राफिक रीजन के अकॉर्डिंग दोनों की ही जो कहना चाहिए आइडेंटिटी है, या दोनों का ही जो नेचर है वो क्या होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है. सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टाइप ऑफ द रिवर्स. So the first type of river, that is Himalayan river. Here we are talking about the Himalayan rivers. Most of the Himalayan rivers are perennial. Now what is the meaning of perennial? Perennial, that means ये क्या करती हैं, ये साल भर पानी से भरी रहती हैं. It means that they have water throughout the year. मतलब साल भर इनमें पानी रहता है, पानी की कमी नहीं होती है. That's why these are called the perennial rivers. These rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountains. अब साल भर पानी भरे रहने का क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न है? सिंपल रीज़न है कि जब बारिश होती है एट द टाइम ऑफ मानसून, दे गेट फेड विद द रेन वाटर एंड द रेस्ट ऑफ द ईयर दे फेड विद द मेल्टिंग स्नो. जो कि पहाड़ों से बर्फ़ पिघलती है, तो पहाड़ों का जो बर्फ़ का पिघलने वाला जो पानी होता है वो इन नदियों के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है. दैट्स व्हाई दीज आर द पेरिनियल रिवर्स. The 2 major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. वैसे तो काफ़ी सारी नदियां हैं. अभी अगर हम नाम लेना चाहेंगे, शुरू करेंगे, तो सब्सिड्यूरीज को और मेन रिवर्स को मिला के काफ़ी सारी नदियाँ हो जाएंगी. बट बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम जो है बेसिकली 2 नदियों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. दैट इज़ द इंडस रिवर एंड द ब्रह्मपुत्र, दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंजेस. ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस की नॉर्दर्न पार्ट से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं. द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्सेज फ्रॉम देयर सोर्सेज टू द सी. अब इनका जो कोर्स है, यानी इनकी जो यात्रा होती है, इनका जो ट्रैवल लेंथ होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, क्योंकि दे ट्रैवल राइट फ्रॉम द हिमालयाज, द लॉफ्टी माउंटेन्स टू द सी और द ओशन. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and sand. अब क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब ये हिमालय से नीचे उतरेंगी तो उस समय क्या होता है, हिमालय रीजन जब पहाड़ों से उतरेगी, दैट इज अ स्लोपी एरिया.
स्लोप्स होने की वजह से इनकी जो स्पीड होती है, वाटर फ्लो की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, और उस समय वो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी करती हैं। और ये जो इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में इरोजन करती हैं ये, तो इसकी वजह से ये अपने साथ काफ़ी लोड्स लेकर चलती हैं, लाइक पत्थर, कंकर, सिल्ट, सैंड, बहुत सारा जो है वो मटेरियल अपने साथ कैरी करती हैं। In the middle and the lower courses, these rivers form meanders, oxbow lakes, and many other depositional features in their floodplain. और जब वो नीचे ऊपर से पहाड़ों पे से स्लोप से नीचे उतर के आती हैं, तो एट द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स, मिडिल कोर्स मतलब जब ये पहाड़ों से उतरकर मैदानों में आती हैं, और तीसरा हिस्सा तब स्टार्ट होता है जब ये मैदानों से मूव करके जो है अपने मुहाने तक पहुंचती है किसी समंदर में या सी में मिलने के लिए। तो इन दोनों ही एरियाज में ये ऊपर से लाया हुआ जो लोड होता है ना, जो कि पत्थर, कंकर, रेत, मिट्टी, गाद वगैरह के रूप में आता है, इसको वो जो है वहाँ पे जमा करती जाती है, और इस डिपोजिशनल फीचर्स नए नए जो है वो फीचर्स क्रिएट करती है, लाइक मेंडर्स हो गए, ऑक्सबो लेक हो गई, लेवीज हो गए, देन एस्चुरीज हो गई। एस्चुरी और डेल्टास जो है वो जनरली इनके माउथ पे इनके माउथ पे फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये अपने डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे जो है वो फीचर्स क्रिएट करती हुई चलती हैं। एंड these features are mostly found in the Himalayan river. They also have well developed deltas. और जैसे कि हमने देखा कि गंगा रिवर का डेल्टा जो है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, दैट इज नोन एज सुंदरबन, और इसका हाफ पार्ट जो है वो वेस्ट बंगाल इंडिया में है, और कुछ पार्ट जो है इसका बांग्लादेश में। तो इस तरीके से ये काफ़ी जो है वो इरोजनल एक्टिविटीज़ करती हैं और डिपोजिशनल फीचर्स भी क्रिएट करती हैं। दे ऑल्सो हैव वेल डेवलप्ड डेल्टास, और काफ़ी डेवलप्ड डेल्टास बहुत ही जो है वो फर्टाइल लैंड क्रिएट करती हैं। दीज आर द फ्लड प्लेन्स, जो कि हम ऑलरेडी जो है वो फीचर्स में, फिजिकल फीचर्स में हम लोग इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। सो दीज आर अबाउट द हिमालयन रिवर. Now come to the peninsular river. What is the basic difference between the peninsular river and the Himalayan rivers? Basic difference तो यही जो कि हमने देखा था कि Himalayan rivers they are originate from the Himalaya area, and the those rivers which are flows in the peninsular India, these are known as the peninsular river. A large number of the peninsular rivers are seasonal as their flow is dependent on rainfall. As usual, क्योंकि यहाँ पे melting snow नहीं है इन्हें फेड करने के लिए, तो जब तक बारिश होती है, बारिश के सीज़न में, मानसून सीज़न में, चाहे वो एडवांसिंग मानसून हो चाहे वो रिट्रीटिंग मानसून हो, उस दौरान में और बीच में कई बार जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी हो जाते हैं, तो इसकी वजह से इसमें जो है वो वाटर वॉल्यूम जो है वो कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है. सो दैट्स वाई दे मेंशन दैट द फ्लो इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. पानी अच्छा गिर गया तो फ्लो ज़्यादा होगा, वाटर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, एंड सम हाउ दे क्रिएट फ्लड्स ऑल्सो. और अगर पानी ज़्यादा नहीं गिरा, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो इनका जो है वाटर वॉल्यूम उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है. एंड डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स होती हैं जो ड्राई सीजन आते आते सूख जाती हैं, या बहुत ही उनमें जो है वाटर वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स. इनका जो बहाव होता है, पानी का जो बहाव होता है, जो फ्लो होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कंपेयर टू देयर हिमालय काउंटरपार्ट्स. अब क्योंकि हिमालयन रिवर्स जो होती है वो साल भर पानी लेके आती हैं, तो डेफिनेटली उनका वॉल्यूम, उनका फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और दे कवर लॉन्ग कोर्सेज. बट दीज पेनिनसुलर रिवर्स आर शॉर्टर एंड शैलोअर देन दी हिमालयन रिवर्स. ये जो इनकी लेंथ और जो इनकी जो डेप्थनेस होती है वो कैसी होती है, कम होती है. मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुला इंडिया ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल. अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाली है कि ज़्यादातर जो नदियाँ, पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, वो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है. मतलब दे ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न साइड एंड मूव टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. Some of them originate in the central highlands and flow towards the west. और कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे में जब इसका डिटेल में अकॉर्डिंगली नदियों का हम लोग अलग अलग फीचर्स लेकर आएंगे, तो उसमें जो है आपको पता चलेगा कि केन रिवर है, बेतवा है, चंबल है,
और गंभीर रिवर है। तो इस तरह की जो रिवर्स हैं, दीज आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड एंड मूव टूवर्ड्स द वेस्ट। ये जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ जाती है। और कुछ रिवर्स जो है, जैसे कि इनमें से दो नदियों के नाम हम लेना चाहेंगे, जो कि है नर्मदा और तापी। ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि पूर्व दिशा से निकल के पश्चिम दिशा की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, सी दिस इमेज आई एम शेयरिंग, दिस इज द कोर्स ऑफ अ रिवर। ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पे ये ओरिजिनेट होती है, राइट फ्रॉम द हायर एलिवेशन, इनका ऊपरी हिस्सा जो होता है, इसको हम टोटली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। द जर्नी ऑफ अ रिवर कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, द अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। अपर कोर्स में ये सिर्फ इरोजनल प्रोसेस करती हैं ज़्यादातर, और इनकी स्ट्रीम में ज़्यादा वाटर फ्लो नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है। मिडिल कोर्स मतलब जब ये पहाड़ों से उतर के नीचे की तरफ मैदानों में आती है, देयर दे फॉर्म द ऑक्सबो लेक्स, द मेंडर्स, द लेवीज, वेयर दे क्रिएट फ्लड प्लेन्स आल्सो। और इनका जो लोअर कोर्स होता है, वहाँ पे भी जनरली ये डेल्टा जो है वो क्रिएट करती हैं, डेल्टा फॉर्म करती हैं। सो दिस इज द जर्नी ऑफ अ रिवर दैट आई शेयर्ड थ्रू द पिक्चर, जस्ट आई वांट टू से। So the features made by rivers that we have seen: meanders, oxbow lake, delta, waterfall, levee, gorge. कुछ नदियां जो हैं वो गॉर्ज भी बनाती हैं। इस तरीके की बहुत सारे गॉर्ज, जैसे कि एक बहुत बड़ा गॉर्ज जो है वो हमारी देश की ब्रह्मपुत्र रिवर भी बनाती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पेनिनसुलर रिवर एंड द हिमालयन रिवर। अब हिमालयन रिवर में कौन कौन सी जो है वो रिवर सिस्टम काम करते हैं, एक कंसोलिडेटली जो है वो हम इनके फीचर्स, इनके जो कहना चाहिए क्वालिटीज़, इनकी विशेषताएं जो है हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द हिमालयन रिवर। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे हम मेजर रिवर्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें 3 नदियों के नाम मुख्य आते हैं: इंडस रिवर, जिसे सिंधु नदी भी कहा जाता है, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। These rivers are long and are joined by many large and important tributaries. ये नदियाँ बहुत लंबी होती हैं, बहुत लंबा सफ़र तय करती हैं, और रास्ते में इनके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी जुड़ती जाती हैं। A river along with its tributaries may be called a river system. जैसे कि हम देख चुके हैं, पहले हमने देखा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिवर सिस्टम और द ड्रेनेज सिस्टम। जो नदी उसकी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज के साथ एक पर्टिकुलर जो है एरिया कवर करती है, द ड्रेन एरिया इज नोन एज द रिवर सिस्टम। सो हियर आई शेयर्ड द इमेज ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। यहाँ पे मैंने जो इमेज शेयर किया है वो इंडस रिवर सिस्टम है। इसमें पहले मैं आपको मैप दिखा रही हूँ, बाद में इसके बारे में जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना से ओरिजिनेट होते हुए ये जो है वो नॉर्थ की तरफ मूव करते, नॉर्थ वेस्ट की तरफ मूव करते हुए पूरे कश्मीर रीजन को कवर क्रॉस करते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, ये सारी जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसी वजह से ये जो 5 रिवर्स हैं ये इस एरिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, और इसी वजह से इसको जो है वो पंजाब का एरिया कहा जाता है। सो लेट डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम। द इंडस रिवर सिस्टम, द रिवर इंडस रिवर्स राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर। ये तिब्बत में जो है, तिब्बत से मानसरोवर झील के पास से निकलती, ओरिजिनेट होती है। फ्लोइंग वेस्ट, इट एंटर्स इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है मानसरोवर से ओरिजिनेट होते हुए ये पश्चिम की तरफ मूव करती है, और जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख से जो है वो एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क गॉर्ज इन दिस पार्ट। और इस जगह पे वो बहुत ही खूबसूरत गॉर्ज क्रिएट करती है। सेवरल ट्रिब्यूटरीज, द जस्कर, द नुब्रा, द श्योक एंड द हुंजा जॉइन इट इन द कश्मीर रीजन। और यहीं से इसको बहुत सारी दूसरी नदियां जो है वो ज्वाइन करती है, लाइक जस्कर, नुब्रा, श्योक रिवर एंड हुंजा रिवर। द इंडस फ्लोज थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगिट and emerges from the mountains at Atok. अब एटॉक माउंटेन ये बिलिस्तान और गिलगिट को क्रॉस करते हुए एटॉक माउंटेन से एंटर करती है।
The Satluj, the Vyas, the Ravi, the Chenab and the Jhelum join together to enter the Indus river near मिठानकोट in पाकिस्तान. और पाकिस्तान में मिठानकोट नाम की जगह पे इसको ये 5 नदियां जो है वो ज्वाइन करती हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम. Beyond this, the Indus flows southwards, eventually reaching the Arabian Sea east of Karachi. और इतना ही नहीं, पूरा पाकिस्तान क्रॉस करके ये जो है साउथवर्ड की तरफ, जो है दक्षिण की तरफ मूव करती है, एंड फाइनली इट मीट्स विद अरेबियन सी, और अरेबियन सी में जाके मिल जाती है नियर दैट इज ईस्ट ऑफ कराची, कराची की पूर्वी दिशा में. द इंडस प्लेन हैज अ वेरी जेंटल स्लोप. इंडस रिवर के जो स्लोप्स हैं वो काफ़ी जेंटल हैं. दीज आर नॉट स्टीप स्लोप्स, दीज आर जेंटल. With a total length of 2,900 kilometer, the Indus is one of the longest river of the world. ये टोटल जो है वो 2,900 किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और इसीलिए विश्व की सबसे लंबी नदियों में एक मानी जाती है. A little over a third of the Indus basin is located in India, in the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and the Punjab, and the rest in the Pakistan. अब जिसे पहले देखा जाए तो अगर हम आज़ादी के पहले की बात करें तो इंडस रिवर जो है वो पूरी तरीके से इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ड्रेन करती है. बट आफ्टर एट द 1947 व्हेन वी डिवाइडेड अ कंट्री इनटू 2 पार्ट as India or India and the Pakistan. So 1/3 of the part of this river system we have in India, and it consists of the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab area, and the rest is in the Pakistan. तो इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो पाकिस्तान में ही है. इसका केवल 1/3 पार्ट जो है वो हमारे इंडिया में कवर करता है. अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम दैट फॉर्म अ वेरी फर्टाइल फ्लड प्लेन ऑफ द दैट पंजाब एरिया और मुल्तान एरिया. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडस रिवर सिस्टम. होप कि आपको समझ में आया होगा. इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी जो हैं, इनको 2 अलग अलग जगहों पे 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज, 5 मेजर ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो ज्वाइन करती हैं. एक जब ये कश्मीर रीजन में एंटर होती हैं, और दूसरा जब ये पाकिस्तान रीजन में एंटर होती हैं. नाउ द सेकेंड रिवर सिस्टम इज गंगा रिवर सिस्टम, another important river system from the Himalayan region. The Ganga river system, the headwaters of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand. अब गंगा नदी का जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अपने ओरिजिन से जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद भी ये गंगा नहीं कहलाती है. एक्चुअली देवप्रयाग में, उत्तराखंड में देवप्रयाग नाम की एक जगह है, वहाँ पे 2 अलग अलग स्ट्रीम्स 2 अलग अलग डायरेक्शन से आके मिलती हैं. द वन इज भागीरथी दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर, और देवप्रयाग में जो है वो अलकनंदा के साथ ये मिलती है, और उसी पॉइंट पे यहाँ से जो है वो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है. इसके पहले इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है ना. काफ़ी इंटरेस्टिंग. तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसका नाम भगीरथी है, लेकिन जब ये देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ जुड़ती है तब ये गंगा कहलाती है. एट हरिद्वार द गंगा emerges फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन, और हरिद्वार पहुंचने पे ये पूरी तरीके से मैदानी इलाकों में मर्ज हो जाती है. द गंगा इज जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi. अब गंगा नदी भी जो है हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी छोटी ट्रिब्यूटरीज से जो है जुड़ती है. इसमें जो मेन ट्रिब्यूटरीज या मेन रिवर्स हैं दैट इज यमुना रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर एंड कोसी रिवर, जो कि हमारे नॉर्दर्न ईस्ट पार्ट को कवर करता है. द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालय. As the Gangotri glacier or the Bhagirathi originate from the Gangotri glacier, at the same the Yamuna river is originated from the Yamunotri glacier. तो दोनों ही नदियाँ जो है वो एक ग्लेशियर से निकलती हैं. It flows parallel to the Ganga and as a right bank tributary meets the Ganga at Allahabad. और मज़े की बात यह है कि यमुना भी जो है वो उसके पैरेलली बह रही है, ठीक है, लेकिन ये गंगा से इलाहाबाद में आकर मिल जाती है. मतलब इलाहाबाद में गंगा और यमुना जो है वो मर्ज हो जाती है. द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय. अब घाघरा रिवर, गंडक रिवर और कोसी रिवर जो है वो नेपाल हिमालयन से निकलती है, मतलब हिमालय का वो पार्ट जो कि नेपाल में है.
They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and the property, but enriching the soil for the extensive agricultural lands. अब देखिए कितना मतलब जो है एक विरोधाभास है इन नदियों के नेचर में। एक तरफ तो जो है ये काफ़ी फ्लडी रिवर्स होती हैं, मतलब ड्यूरिंग द रेनी सीजन, द मानसून सीजन, एज यूजुअल दे गेट फ्लडेड, इनमें फ्लड आ जाता है, पानी भर जाता है और अपने आसपास के काफ़ी सारे जो एरियाज़ होते हैं ये जो है वो हर साल, लगभग हर साल जो है वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन साथ ही साथ दे ऑल्सो क्रिएट अ फर्टाइल लैंड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज़। ओके, जिसमें कि एक नदी का नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी, कोसी रिवर, जिसके बारे में हमने बात की है अभी। कोसी रिवर जो है वो बिहार की मेन रिवर है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली जो है वो क्या करती है, फ्लड के टाइम पे अपना रास्ता बदल लेती है, और रास्ता बदलने की वजह से जो सेटलमेंट्स होते हैं वो काफ़ी इफेक्ट होते हैं इसके फ्लड के टाइम पे। तो दैट्स व्हाई दिस कोसी रिवर इज नोन एज दैट बिहार का शोक। ओके, so this is about the Ganga river system. Now see the image of the Ganga river system I have shared. Now what about the length of the Ganga? The length of the Ganga is over 2500 kilometer. Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. Water divide देखा था ना हमने, एक elevated land जिसके एक तरफ जो कि क्या करता है, दो अलग अलग रिवर सिस्टम फॉर्म करता है। तो अंबाला एक ऐसी सिटी है जो कि इसी वाटर डिवाइड पे बनी हुई है या डेवलप्ड है, सेटल्ड है, और इसके एक तरफ जो है वो इंडस रिवर सिस्टम है और दूसरी तरफ गंगा रिवर सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, नाउ द प्लेन फ्रॉम अंबाला of the Sundarban stretch over nearly 1800 kilometer, but the fall in its slope is hardly 300 meters. अब यहाँ से जो है अंबाला तक, अंबाला से लेकर तो सुंदरबन तक के जो प्लेन्स हैं, जो रिवर फ्लड के थ्रू जो है वो फ्लड प्लेन्स क्रिएट किए जाते हैं, इसका ऑलमोस्ट जो स्ट्रेच है दैट इज नियरली 1800 किलोमीटर, लगभग 1800 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। बट एट द फॉल ऑफ दैट स्लोप दे आर हार्डली ऑफ 300 मीटर्स, लेकिन इनका जो ढलान है वो लगभग 300 मीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। नाउ इन द इमेज यू कैन इजिली सी द गंगा रिवर सिस्टम। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके देखें, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, देवप्रयाग से गंगा निकल रही है और हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड देन कोलकाता, और गंगा जो है वो बीच में दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाती है। Okay, so this is about the Ganga river system, the second major river system of India or the Himalayan rivers. Now the third one is Brahmaputra river system, the another important river system. The Brahmaputra rises in the, Tibet east of Mansarovar lake, very close to the source of the Indus and the Satluj. अब देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर भी मानसरोवर लेक से पूर्वी दिशा में ही निकल रही है, वहीं से ओरिजिनेट हो रही है। इट इज जस्ट क्लोज टू द इंडस एंड सतलुज रिवर। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस, बट मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। अब ये जो है इंडस रिवर का जो हमने कोर्स देखा था ना, कि किस तरीके से वो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होते हुए वेस्ट की तरफ मूव करती है, पूरे कश्मीर रीजन को क्रॉस करते हुए, और वहाँ से फिर पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए अरब सी में गिरती है। लेकिन यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र रिवर उसी के नियर बाय जो है वो ओरिजिनेट हो रही है, लेकिन वो जो है वो उस तरफ ना मुड़ के ये साउथ ईस्ट की तरफ आ जाती है। और जनरली ये जो है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इसका बहुत सारा पार्ट जो है वो इंडिया से बाहर है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयास, और ये हिमालय के साथ साथ ही इसके पैरेलली जो है वो बहती है। On reaching the Namcha Barua, okay, the height of the height of this point from the sea level is 7,757. It takes U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है एक बहुत बड़ा गॉर्ज क्रिएट करती है, दैट इज नामचा बरुआ, एक प्लेस है जहाँ पे वो तिब्बत से यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश मतलब इंडिया में एंटर करती है। Here it is called the Diang and it is joined by the Dibang. यहाँ पे उसको दियांग रिवर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे आके वो दूसरी नदी के साथ ज्वाइन होती है, दैट इज दिबांग।
Okay, so there is a difference, Diang and Dibang river, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. और इसी तरीके से दियांग, दिबांग और लोहित, ये तीन मेजर रिवर्स जो कि अरुणाचल प्रदेश की रिवर्स हैं, आसाम की रिवर हैं, ये आपस में मिलके जो है वो ट्रिब्यूटरीज जो है वो आपस में ब्रह्मपुत्र नदी क्रिएट करती हैं, बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर क्रिएट करती है, जिसमें कि हमने नाम दिया है ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत में एंटर होने के बाद इसका नाम है। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। अब देखिए 3 कंट्रीज को क्रॉस कर रही है, तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश। तिब्बत में इसको जो है वो सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, इंडिया में ब्रह्मपुत्र ऑब्वियसली, एंड व्हेन इट एंटर्स इन बांग्लादेश इट इज नोन एज जमुना, नॉट यमुना, जमुना। सो यमुना इज डिफरेंट एंड जमुना इज डिफरेंट। जमुना इज द अनदर नेम ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश। ओके, in Tibet the river carries a smaller volume of water and less silt as it is a cold and a dry area. अब तिब्बत से जो है पानी लेकर आने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये जो है वो हाईलैंड्स हैं और काफ़ी ड्राई और ठंडा रीजन है, तो वहाँ पे इसका जो है वाटर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही अरुणाचल प्रदेश और इंडिया में एंटर करती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इसमें इंडिया में एंटर करते ही इसका जो वाटर वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जैसे कि इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश में, तो दैट एरिया इज एक्सपीरियंस अ हाई रेनफॉल एंड दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ द वाटर इंक्रीज। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt। और यहाँ पे इसमें गाद, मिट्टी, कीचड़, रेत जो है वो और ज़्यादा इसका अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands। अब ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो काफ़ी मतलब बिखराव वाले काफ़ी चैनल्स बनाती है चलते चलते अपने साथ रास्ते में, और इसी वजह से इसमें जो है वो असम में और काफ़ी सारे जो है रिवराइन आइलैंड्स क्रिएट करती है। रिवराइन आइलैंड्स मतलब दोज आइलैंड्स विच आर फॉर्म इन द रिवर्स और थ्रू द रिवर्स, है ना, डिपोजिशनल प्रोसेस की वजह से भी क्रिएट होते हैं कई बार। तो ये जो रिवराइन आइलैंड्स हैं ये ब्रह्मपुत्र के जो है ब्रह्मपुत्र में हमें देखने को मिलते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आई वॉन्ट टू शेयर यू दैट जो भारत का एकमात्र आइलैंड है मजूली आइलैंड, दैट इज फॉर्म्ड इन ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, तो मजूली आइलैंड जो है वो है ब्रह्मपुत्र का रिवराइन आइलैंड। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh। अब क्योंकि तिब्बत में इतना वॉल्यूम नहीं रहता है, बारिश नहीं होती, सूखा एरिया, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश में कंपैरेटिवली इन्हें जो है रेनी सीजन मिलता है और इसकी वजह से जो है इसमें वाटर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, साथ ही साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी इनके साथ जुड़ जाती हैं, तो जो है वो ये फ्लड क्रिएट करती है मेनली इन द आसाम एंड बांग्लादेश। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the river bed to rise. The river also shifts its channel frequently। अब जो इंडियन रिवर्स में हमने जो इंडस रिवर की या गंगा रिवर सिस्टम की बात की थी, तो इनमें बेसिकली ये डिफरेंस है कि वहाँ पे जब ये अपना डिपोजिशनल प्रोसेस करती हैं दे क्रिएट फ्लड प्लेन्स, बट यहाँ पे ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये जनरली क्या करती है अपने बेड्स को जो उसके किनारे होते हैं उनको राइज कर देती है। यहाँ पे जो है इनकी सिल्ट जो होती है, जो गाद होती है, जो मिट्टी होती है, वो किनारों पे जमती जाती है और इसकी वजह से जो है ये एक जो है हाई राइज क्रिएट करती है, लेवीज इसको जनरली हम कहते हैं। इसकी वजह से इनके किनारे जो है वो ऊपर उठ जाते हैं, बट इट शिफ्टेड इट्स चैनल फ्रिक्वेंटली, और ये अपने जो है वो बहाव के रास्ते भी जो है वो बदलती रहती है। तो ये था जो है कुछ फैक्ट्स हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। एंड नाउ दिस इज टाइम टू show the map of the Brahmaputra river system। As you can easily see, it is originate from the nearby मानसरोवर लेक और चाइना तिब्बत का जो है काफ़ी बड़ा एरिया कवर करते हुए नामचा बरुआ से ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है इन इंडिया, और फिर उसके बाद जो है बांग्लादेश में भी जो है इसको बांग्लादेश में एंटर हो जाती है उसके बाद, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है।
तो जब ये तिब्बत में होती है तो इसको सांगपो रिवर के नाम से जानते हैं, जब ये इंडिया में होती है तो इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसको जमुना रिवर के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। होप कि आपने तीनों रिवर सिस्टम को बहुत अच्छे से समझा होगा। डेफिनेटली अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस हैं देन डेफिनेटली यू कैन डू कमेंट्स। आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। और इसका सेकंड पार्ट जो है वो मैं लेके आने वाली हूँ, जिसमें कि हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स एंड द अदर सोर्सेज ऑफ वाटर ऑफ इंडिया विल डिस्कस, लाइक लेक्स एंड सी वॉट एवर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय भारत।